वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो ENG 101 की असाइनमेंट नंबर 1 करवाने जा रहा हूँ। ये असाइनमेंट आपकी 1 से लेकर 13 तक आई है और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो है वो तमाम तर क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के तमाम तर क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर भी आते हैं, तो आप लोगों ने इसको डिटेल से समझना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ सके। अच्छा ना, ये आपने पैराग्राफ सारे पढ़ने हैं, जो कि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये सारे पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको सिर्फ आपके MCQs पे जाकर समझा दूंगा। इसी टाइप के पेपर आपके पेपर में आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आपको ना एक पैराग्राफ दिया गया होता है। अभी तो आपको पता है कि टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, 16 इसकी लास्ट डेट है। तो अब वहाँ पे मैक्सिमम जो पैराग्राफ होता है वो इस तरह का इतना दिया होगा जितना मैंने हाईलाइट किया है। इसमें से सिर्फ आपने पढ़ना है और आपने MCQs के जवाब लगा देने हैं, या आपने ट्रू फॉल्स की फॉर्म में वहाँ पे डेटा को हाईलाइट कर देना है या बता देना है। तो ये आपने जो है वो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में भी करना होगा और इस तरह का क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी जो है वो दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज इट नेसेसरी टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑल द 4 एलिमेंट्स ऑफ द स्पोर्ट्समैनशिप। ये बेसिकली जो पैराग्राफ है मेरे पास स्पोर्ट्समैनशिप का पैराग्राफ है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप वो आपको ये कह रहा है कि इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली या इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या ये ज़रूरी है कि हम तमाम तर एलिमेंट्स के दरमियान बैलेंस रखें। तो जनाब इसका पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब ऑलरेडी यस है, बिकॉज इतनी बात तो हम सबको क्लियर होती है कि यस दिस इज मेंटेन या दिस इज नेसेसरी टू मेंटेन द ऑल 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। तो यस जो होगा इसका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे वाई हैज़ द स्पोर्ट्समैनशिप टेकन अ बैक सीट टुडे। आजकल के ज़माने में या आज के ज़माने में जो स्पोर्ट्समैनशिप है वो क्यों बैक जो है वो टेक करती है जनाब, बैक सीट। तो इसका जवाब मैंने यहाँ से हाईलाइट किया हुआ है जी। ये देखें, जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है ये इसीलिए बैक करती है ताकि कुछ विनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या जीतने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इनमें अंदर या जीतना जो है वो इनकी मेन कोशिश होती है, जिसकी वजह से हम जो है वो बैक सीट को टेक करते हैं। तो ये हमारे पास जो होगा करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ इज द राइट। उसके आगे इफ वन डज नॉट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वन डिफेक्ट वन इज कॉल्ड वो सोअर लूजर कहलाता है। लूजर हमेशा वही होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता। ये देखें यहाँ पर वो लिखा हुआ है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए। तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि जो बंदा कामयाब होता है ना वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, ना सिर्फ अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है बल्कि इन फ्यूचर उस पर काम करता है और उस अपनी गलती को ख़त्म करता है, अपनी नाकामी को ख़त्म करता है, उसको कामयाबी में चेंज करता है। तो ये मेरे पास होगा करेक्ट ऑप्शन होगा अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ दैट इज कॉल्ड फर्स्ट, यानी SORE सोअर लूजर। उसके आगे फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ, आपने लास्ट पैराग्राफ में जाना है जो कि आपको गिवन दिया गया है ऑपोजिट वर्ड डीप। तो ये बेसिकली आप गूगल पे भी निकाल सकते हैं। तो डीप का जो ऑपोजिट वर्ड होता है ना, तो वो होता है शैलो, SHALLAW। तो ये हमारे पास वर्ड होगा, ये है कहीं ना कहीं ना आपके हैंड नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड द शैलो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप डाई। जो स्पिरिट होता है इसका मतलब होता है रूह। कब जो खेलों की दुनिया में या जो स्पोर्ट्समैनशिप में जो है किस टाइम पे जो है रूह जो है वो ख़त्म हो जाती है या बंदा डेड हो जाता है। तो इसके दो ऑप्शन यहाँ पर राइट लगते हैं कि जब बंदा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, और अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज दोनों ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो हमें पैराग्राफ के अगर हम अकॉर्डिंग देखें तो जो राइट ऑप्शन होगा डेट इज कॉल्ड व्हेन द स्पोर्ट्समैन ब्रेक्स द रूल। जब कोई भी स्पोर्ट्समैन रूल्स को ब्रेक करता है, बनाए हुए फॉलो नहीं करता रूल्स को, तो उसको निकाल दिया जाता है, उसको गेम से आउट कर दिया जाता है। अब चूंकि स्पोर्ट्समैन की जो है वो लाइफ ही गेम के ऊपर कंसिस्टेंट होती है, तो दिस मीन्स कि वहाँ पर वो डाई हो जाता है, वो मर जाता है। उसके आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब आपको ना फैक्ट्स और ओपिनियन के बारे में बता रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मैं आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हम इसको असाइनमेंट के लिए भी देखेंगे, हम इसको आगे अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाजमन तौर पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करवाया जा सके और प्रिपेयर किया जा सके आप लोगों को अपने पेपर में कैसे बैठना है। अच्छा, ये ना एक पैराग्राफ है बेसिकली, और इस पैराग्राफ में सबसे पहले मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट बताऊँ, फैक्ट वो चीज़ होती है जो रियल होती है, जो हकीकत पर मबनी होती है, या जो हकीकत पर जो है वो कंसिस्टेंट होती है, मुश्तमिल होती है। जबकि ओपिनियन हम कहते हैं राय को, तो फैक्ट हम कहते हैं असलियत को, जबकि ओपिनियन का मतलब होता है राय देना अपनी। जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं एक लड़का हूँ, दिस मीन्स कि ये फैक्ट है, ये हकीकत है। अब मैं कहता हूँ कि आगे जाके मतलब अब अगर हम ओपिनियंस की बात करें तो ओपिनियन में ये आएगा कि मैं एक लाइक लड़का हूँ। अब हो सकता है कि मैं अपनी नज़र में लाइक हूँ लेकिन मैं दूसरों की नज़र में जो है वो नालायक हूँ। इस तरह से अब मैं किसी दूसरे बंदे को कहता हूँ कि हाँ भाई वो एक लड़की है, ठीक है, वो तो हमें नज़र आ रहा है कि वो लड़की है। अब मैं कहता हूँ कि वो नालायक लड़की है या वो लाइक लड़की है,
हो सकता है कि वो मेरी नज़र में लाइक हो या मेरी नज़र में नालायक हो, लेकिन आपकी नज़र में या बाकी दुनिया की नज़र में वो इससे ऑपोजिट जो है वो चांस रख सकती है। लाइक मैं उसे कह रहा हूँ कि वो लाइक है, मे बी वो दुनिया की नज़र में नालायक हो, मैं उसे कह रहा हूँ वो नालायक है, मे बी दुनिया की नज़र में वो लाइक हो। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। तो फैक्ट हम कहते हैं वो चीज़ जो हकीकत पर मबनी होती है, जबकि ओपिनियंस का मतलब होता है कि आप अपनी राय का इजहार जो है वो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको मुख्तलिफ इसने जो है वो जुमले दिए हुए हैं, मुख्तलिफ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको आपने चेंज करना है और आपने बताना है कि फैक्ट है या ओपिनियन है। पहला देखिए जैकल जो है वो लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं और ड्राइव अवे फ्रॉम द सिटी, तो ये फैक्ट है, ये हकीकत पर बात मबनी है, ठीक है, इस तरह होता है। अब जैकल जो है वो लाइव लाइक्स पसंद करते हैं व्हेन हिज फैमिली, जब जो जैकल की फैमिली होती है वो ड्राइव करती है सिटी पे, तो डेफिनेटली आप या मैं, हम जैकल्स की फैमिली में से तो नहीं है ना, तो ये मेरी राय है। हो सकता है कि किसी की राय यहाँ पर चेंज हो, अब आपकी राय यहाँ पर चेंज हो, मेरी राय यहाँ पर चेंज हो, तो ये ओपिनियन है, ये फैक्ट नहीं है। उसके आगे जो कैंगरूज की बॉडीज होती हैं वो JOEYS जॉयस कहलाती हैं, तो ये भी फैक्ट है। ये आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे मिल जाएगा। 110% ये करेक्ट सोल्यूशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो बॉडी होती है कैंगरूज की वो जोएजी कहलाती है, दिस इज द फैक्ट। उसके आगे जो जैकल होते हैं वो अमेज्ड होते हैं एट द साइट ऑफ द कैंगरू जंपिंग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इट्स हाइट, तो ये मेरे पास ओपिनियन है। ओपिनियन का मतलब है कि मैंने या आपने जाके ये प्रॉपरली एक देखा तो नहीं है ना, अब मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि ये मेरी राय है, तो ये फैक्ट नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारे पास एविडेंस मौजूद हो या अगर मेरे पास कोई प्रूफ मौजूद होता तो फिर मैं कहता ये फैक्ट है, ये रियल है या हकीकत पे कंसिस्टेंट बात है। उसके आगे कैंगरू जो है वो सस्टेन कर सकते हैं आ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये फैक्ट है, ठीक है। इसको ना अगर आप गूगल से निकालेंगे तो ये देखें आपको हर चीज़ जो है वो गूगल पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल इट कैन, ये कर सकते हैं सस्टेन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 25 फॉर नियर बाय 2 किलोमीटर्स, दिस मीन्स दिस इज द फैक्ट। तो ये आपका जो है वो होपफुली सोल्यूशन था, आपको समझ में आ चुका होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गाइड करता चलूँ तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि फैक्ट और ओपिनियन, इसका 5 नंबर का सवाल आपके पेपर में आता ही आता है। और ये बात याद रखिएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हर पेपर जो है मतलब मेरा अगर पेपर ENG 101 का है, आपका पेपर अगर ENG 101 का है तो सबका चेंज होगा, लेकिन सबके पेपर में ये क्वेश्चन जो है ये लाजमी आते होते हैं। मे बी आपसे पैराग्राफ जो है वो चेंज कर देगा, आपको पैराग्राफ कोई और उठा के दे देगा, मुझे कोई और उठा के दे देगा, लेकिन आपके क्वेश्चन की मेंटालिटी सेम रहेगी, आपके क्वेश्चन की जो सेंस है वो सेम रहेगी। तो फैक्ट को और ओपिनियन को जो है वो इसमें मेन डिफरेंस के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। ये आपके असाइनमेंट्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है और ये आपके पेपर के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए जो है वो बहुत जल्दी प्रिपरेशन वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन में लाजमी प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।